तो कुछ प्रश्न मित्रों ने पूछे हैं, उनके पहले समाधान कर लें और उसके बाद आज हम लोग जो ध्यान करेंगे वो ओशो की अमृतवाणी में करेंगे, ताकि ध्यान की गहराई भी हमें समझ में आए और अनुभव भी आए। ये पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, स्वामी दिव्य प्रेम जी गैंगटोक से हैं, सिक्किम से। उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, अगर ओंकार ही सत्य है, ओंकार से मिलकर एक हो जाना ही समाधि है, संबोधि है, तो मेरे देखे इसके लिए तो सुरति समाधि ही पर्याप्त हुआ ना। इसलिए निरति से आगे के कार्यक्रम के प्रयोजन के बारे में कृपया विस्तार से बताएं। इसको ऐसे समझें कि एक तो पहली बात कि अध्यात्म में जो प्रयोजन शब्द है वो बड़ा छोटा शब्द है। प्रयोजन से कुछ नहीं चलता। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन माइंड जो है वो अध्यात्म में काम नहीं आता। ओवरफ्लो है अध्यात्म, जो है लग्जरी है, अतिरेक है। रामकृष्ण परमहंस की कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि जब उनको समाधि घटी, उसके बाद भी उन्होंने अलग अलग मार्गों से और यात्रा की, मंजिल पर पहुंच गए और फिर भी कई अलग मार्गों को उन्होंने प्रयोग करके देखा और अंत में कहा कि सभी मार्ग वहीं पहुंचाते हैं। लेकिन ये कब कहा? जब सभी मार्गों से चलकर देख लिया। तो उन्होंने सूफियों की साधना की, उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की, उन्होंने ईसाई पद्धति, ईसाई फकीरों की साधना की, अनेक अनेक मार्गों से उन्होंने साधना की। यद्यपि वो एक बार पहुंच चुके, फिर भी तो ये सोचने वाली बात है कि केवल प्रयोजन शब्द तो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो जानना चाहते थे कि और मार्ग है, वो पहुंचाते हैं कि नहीं। ओशो धारा में हम जितने हमारे सदगुरु मार्गों को आपको बताते हैं वो अलग अलग हैं। सुरति की साधना होती है, निरति की साधना होती है, अमृत की साधना होती है, ऊर्जा की साधना होती है, अजपा की साधना होती है, आनंद की, प्रेम की, चैतन्य की। ये अलग अलग मार्ग असल में देखें तो इसको इस तरह से लें कि यहां अलग अलग तरह के लोग हैं, सब एक टाइप के लोग नहीं हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे बहुत बुद्धिवादी व्यक्ति है, बहुत प्रतिभाशाली है, तो वो परमात्मा के चैतन्य रूप को जितने ढंग से जल्दी से पकड़ लेगा, उतने जल्दी शायद वो ओंकार को ना पकड़ पाए। कोई व्यक्ति संगीत प्रेमी है, गीत संगीत से बड़ा लगाव है, तो वो ओंकार में जैसा रस लेगा, शायद वो चैतन्य में उतना रस न ले पाए। अब यदि हम कहें कि ओंकार से जुड़ जाना ही समाधि है, ओंकार के साथ एक हो जाना ही समाधि है, तो वो जो चैतन्य वाला है उसका क्या होगा? उसको लगेगा कि मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है। किसी व्यक्ति की आंखें बड़ी प्रबल होती हैं। प्रबल का मतलब है कि आंखों के द्वार से वो साधना करेगा, तो उसको निरति समाधि जल्दी सूट करेगा, प्रकाश की साधना सूट करेगा। कोई व्यक्ति वैराग्य की साधना कर रहा है तो उसको अमृत समाधि बहुत अच्छे से जचेगा, अशरीरी बोध बहुत अच्छे से होगा। मोह नहीं रहा किसी से तो अपने शरीर से भी नहीं रहा, तो बहुत अच्छे से अशरीरी बोध घटेगा। बहुत से मार्ग हैं दिव्य प्रेम जी, इसलिए एक मार्ग को ही ये ओशो धारा में पहली दफा हो रहा है। और अभी तक सदगुरु लोग, जैसा आप कहते हैं वैसे ही, एक सदगुरु एक मार्ग प्रोवाइड करता था, एक मार्ग के बारे में बता दिया, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ जाए तो बैठ जाए, और नहीं तो फिर आप कहीं और तलाशें। लेकिन ओशो धारा एक मल्टीवर्सिटी है अध्यात्म का, जहां हजार तरह के जितने भी संभव मार्ग हैं उन सबको प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? परम गुरु ओशो।
ओशो धर्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में अब तक जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन ओशो इस मामले में अद्वितीय हैं कि दुनिया का ऐसा कोई पंथ नहीं होगा, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा कोई मार्ग नहीं होगा जिसको वो नहीं जानते हो। आप उनके 650 किताबों में देखिए, भांति भांति के मार्गों की चर्चा है, विपरीत मार्गों की चर्चा है। एक साथ वो कृष्ण पर भी बात कर सकते हैं और स्वयं उसी समय वो योग पर भी बात कर सकते हैं, पतंजलि पर भी कर सकते हैं, तंत्र पर बात कर सकते हैं, भक्ति पर बात कर सकते हैं। तो इतने मार्गों को जो ओशो ने हम लोगों के लिए उद्घाटित किया, क्या उसका वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या केवल वो ओशो की किताब बनकर रह जाए? क्या वो केवल शास्त्र बनकर रह जाए? जब भी कोई ज्ञान उद्घाटित होता है और वह केवल शास्त्र बनकर रह जाता है, तब मनुष्य जाति को उसका लाभ नहीं मिलता। अच्छा तो ये होगा कि ओशो के एक एक वचन यदि प्रयोगात्मक हैं तो उन्हें प्रयोग के तल पर उतारा जाए। इसलिए ओशो धारा जैसी संस्थाएं अभी बहुत बड़े पैमाने पर आएंगी, आप देखिएगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कथा कहानी शुरू हो रही है। अभी तो ओशो गंगोत्री से निकले हैं, अभी तो गंगा सागर बनने को शेष है। अभी तो इतने कम्यून बनेंगे, इतने मार्ग उद्घाटित होंगे, इतने लोग साधना में उत्सुक होंगे। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं, हम संक्रांति काल में पैदा हुए हैं, हम धर्म के उत्स को देख रहे हैं, उद्गम को देख रहे हैं। गंगा सागर बन जाएगी तो बहुत लोग देखेंगे। आप सोचते हैं कि जब गुरु नानक देव जी पैदा हुए तो कितने लोग उनमें उत्सुक रहे होंगे? कुछ 100, 200, 500 लोग उत्सुक रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों से संपर्क करने का कोई उपाय नहीं था, बताने का कोई उपाय नहीं था। कबीर जैसे महान सदगुरु पैदा हुए, कितने लोग जुड़े थे? कहते हैं उनके सारे शिष्यों की संख्या कुल 484 थी, 484 बस। आप सोचे इतने बड़े महान बुद्ध के पास कितने लोग जुड़े होंगे? बुद्ध बिहार के एक छोटी सी धरती पर घूम रहे थे, कितने लोग जुड़े होंगे उनके जीवन काल में? बहुत कम। लेकिन कालांतर में बुद्ध का धर्म कितना फैला, पूरा एशिया उससे प्रभावित हुआ, दूर दिगंत तक फैल गया। गुरु नानक देव जी का धर्म फैलते फैलते फैलता ही जा रहा है। ऐसे ही जब बुद्ध पुरुष उत्स में होते हैं, उद्गम में होते हैं, तो हमें उनकी गरिमा और उनके फैलाव का अंदाजा नहीं होता। अभी तो ओशो आए हैं, अभी तो शुरू हुई है बात, और आप देखिएगा इतने मार्ग और इतने साधना में लोग उत्सुक होंगे कि ये धरती फिर एक ऊंचाई ग्रहण करेगी, जिसकी घोषणा ओशो ने भी की है कि हर 2500 साल में ये धरती उत्तुंग शिखर छूती है चेतना के तल पर। ये वही समय है, और यही समय विनाश का भी होता है, क्योंकि चेतना को सही दिशा न मिले तो जो प्रतिभा होती है या तो सृजन में लगती है या विध्वंस में लगती है। आप देखिए विज्ञान के जगत में भी अभी खूब प्रगति हुई है, इतने परमाणु हथियार हैं, इतने एटम बम हैं, इतने घातक हथियार हैं कि एक ही बार में हमारी धरती एक है, इसके जैसे हजारों धरती को नष्ट किया जा सकता है। इतना विनाश का हथियार भी मौजूद है और इतना ही सृजनशील चित्त भी मौजूद है। एक साथ पूरी दुनिया में, अभी आपके पास मीटिंग में आने के पहले अभी एक ध्यान समाधि कार्यक्रम का हम ओरिएंटेशन कर रहे थे, जो कल से शुरू हो रहा है अमेरिका और कनाडा के मित्रों के लिए, जिसमें केवल जो हमारे NRI हैं, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, वो मित्र भाग ले रहे हैं जो अमेरिका में और कनाडा में रहते हैं, उनके टाइम जोन के अनुसार। तो पूरी दुनिया ध्यान में उत्सुक हो रही है, पूरी दुनिया के लोग ध्यान को खोज रहे हैं, ध्यान सीखना चाह रहे हैं। तो निश्चित ही उनके लिए प्रस्तुत करने वाले लोग होंगे, और इसी कड़ी में ओशो धारा एक नई शुरुआत है, जहां सभी ओशो की जो प्रवचन है एक तरह से उनको प्रयोगात्मक तल पर उतारा जा रहा है, जब तक वो आपका अनुभव ना बन जाए। क्योंकि आप कहते हैं कि यदि ऐसा है, अगर ऐसा है, क्योंकि देखिए प्रश्न लिखने का भी आपका ढंग देखिए, उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। आप लिखते हैं कि अगर ओंकार ही सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ? यह आपका अभी गहन अनुभव नहीं बना है, तभी आप अगर लगा दिए। यदि आपका अगर हट जाए, ओंकार ही सत्य है, यह अनुभव हो जाए, तो फिर आप और भी यात्राओं के लिए उत्सुक हो जाएंगे। अच्छा तो नूर की यात्रा से उधर पहुंचते हैं कि नहीं?
फिर अमृत की यात्रा से उधर पहुंचते हैं कि नहीं, फिर आनंद का मार्ग वहां पहुंचाता है कि नहीं, फिर प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग वहां पहुंचाता है कि नहीं, आप खुद उत्सुक हो जाएंगे। आप देखते हैं जैसे जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते जाते हैं बाहर के जगत में, फिर जो कोर्स में नहीं है उन किताबों को भी हम पढ़ते हैं। ये नहीं कहते कि बस पढ़ाई का मतलब कोर्स की किताबें, सिलेबस की किताबें उतना ही पढ़ेंगे, नहीं नहीं, आप ओवरफ्लो करते हैं। फिर आप अपने मन रुचि के अनुसार दूसरा साहित्य भी पढ़ते हैं, दूसरी किताबें भी पढ़ते हैं। ऐसे ही अध्यात्म जो है वो लग्जरी है, इसलिए अभी अनंत मार्ग और भी उद्घाटित किए जाएंगे। और ओशो धारा जीवंत धारा है, आपने देखा निरंतर परिवर्तनशील है। हमने जब ध्यान समाधि किया सन 2004 में, वही ध्यान समाधि अब नहीं है, बहुत कुछ नया अपडेट हो गया है। जैसे विज्ञान रोज रोज नित्य निरंतर अपडेट हो रहा है, वैसे ही धर्म को भी, अध्यात्म को भी अपडेट किया जा रहा है, और तभी मनुष्यता के बचने की संभावना है। अन्यथा आदमी पागल है, और आदमी अपने पागलपन में, सनकी मिजाज में विध्वंस को अंजाम दे सकता है। तो ये हम सब की जो धर्म में उत्सुक हैं, जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं अध्यात्म में, साधना में, कहीं भी किसी भी सदगुरु के साथ, किसी भी पंथ और संप्रदाय के साथ शुद्ध अध्यात्म में जो लोग रुचि रख रहे हैं, वो दुनिया के सबसे मूल्यवान लोग हैं। क्योंकि इनसे ही आशा है कि इनके वाइब्रेशन से, इनकी तरंगों से वो जो लॉ ऑफ बैलेंस काम करेगा, संतुलन का नियम काम करेगा, कि जितनी सक्रिय विध्वंसकारी शक्तियां हैं उतनी ही सक्रिय शांतिवादी आध्यात्मिक शक्तियां भी होनी चाहिए। तो आप एक एक व्यक्ति की शांति बड़ी मूल्यवान है। जब आप शांत होते हैं तो ऐसी तरंगें आप बाहर की तरफ जनरेट करते हैं, जिससे हजारों लोगों को शांति मिलती है। तो इसलिए अपनी साधना पर जोर देना है, और कम पर मत राजी होइएगा। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे हम कहें, मान लीजिए आपने कहा कि फिर क्या जरूरत है निरति के आगे, ठीक है, हम भी जान ले, मान लीजिए भोजन से पेट भर जाता है, ठीक है, 2 रोटी खा लेने से पेट भर जाता है, तो फिर फल की क्या जरूरत है, फिर जूस की क्या जरूरत है, फिर चॉकलेट की क्या जरूरत है, और फिर महिलाओं को गोलगप्पे की क्या जरूरत है। सोच सकते हैं, ये जरूरत के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। उषा जेठवानी जी हंस रहे हैं गोलगप्पे का नाम लेते ही, कह रहे स्वामी जी ने किस महान आविष्कार का उद्घाटन कर दिया है। सभी महिलाएं, लेडीज खुश हो जाती है गोलगप्पे का नाम सुनते ही, चाहे वो केरल की लाली हो या छत्तीसगढ़ की उषा हो, कहीं से भी हो, गोलगप्पा यूनिवर्सल है, इतना जबरदस्त है। तो आप कहेंगे जी गोलगप्पे से कोई पेट तो भरता नहीं, लेकिन स्वाद भी तो है, अध्यात्म और गजब का स्वाद है। फिर तो आप एक मार्ग से जानते हैं तो और मार्गों के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसलिए मैं दिव्य प्रेम जी को कहूंगा कि आप तो दिव्य हैं ही, प्रेम है ही, इनको भी जानेंगे, दिव्य प्रेम का क्या अर्थ है इसको भी जानेंगे, केवल ओंकार से संतुष्ट नहीं होंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आगे की यात्राओं के लिए उत्सुक हो, और कभी भी जरूरत के हिसाब से मत सोचें। जिंदगी में भी जरूरत के हिसाब से मत सोचिए कि अब बस मेरी जरूरत पूरी हो गई, हो गया। ना ना, खुल के जीना है, मसाल को दोनों छोर से जला के जीना है। जोरबा द बुद्धा वाले हैं हमारे सदगुरु, हमारे परम गुरु, वो कहते जोरबा द बुद्धा, यानी भौतिक जगत में भी सफल और आध्यात्मिक जगत में भी सफल। तो आप दोनों तरफ मसाल की तरह जलें, तभी ठीक रहेगा। जरूरत के हिसाब से तो बहुत कम हो जाएगी, कम में हो जाता है, तो जरूरत के हिसाब से चलने में मजा नहीं आएगा। तो बहुत बहुत बधाई। एक मित्र ने पूछा है स्वामी जीवन जी ने कि स्वामी जी मैं ध्यान में उत्सुक बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन क्या आप मुझे सुखी जीवन का कोई सूत्र बता सकते हैं? गजब कर दिया है जीवन जी, सुखी जीवन का सूत्र भी चाहते हैं और ध्यान में उत्सुकता नहीं है। असल में आपको लगता है कि ध्यान कुछ करने की बात है, ध्यान समझने की बात है। वस्तुतः ध्यान को करने में करना हम किसको कराते हैं? जैसे जैसे व्यक्ति को हम देखते हैं कि एक समझने में इसकी बुद्धि गति नहीं कर रही है, तो कहते हैं चलो करने से शुरू करो, करने से शुरुआत करो। पुराने दिनों में भारत में शिक्षा की पद्धति क्या थी? बच्चा जब स्कूल आता था तो उससे संस्कृत के सूत्र रटाए जाते थे, व्याकरण के सूत्र रटो, जो भी श्लोक है वो रटो, सुभाषित रटो। आप उस समय कोई आदमी देखेगा कहे रटने से क्या होगा, लेकिन बच्चे को वो 2 4 5 साल सारी विद्या रटा दी जाती थी, और इसलिए रटा दी जाती थी कि अभी ये रट गया, अब ठीक है। अब
अब जब ये बड़ा होगा और इसका विवेक बढ़ेगा, इसकी समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो कभी कभी अपने याद किए हुए चीज पर मनन करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि किसी संत ने ये वाक्य क्यों कहा है। कभी किसी मन के क्षण में वो क्लिक करेगा और उस समय उसको किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसको तो याद है ही, और वो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएगा। सपोज मैं अपने जीवन को देखता हूं, मैंने बचपन में खूब रामायण पढ़ी, तब रामायण में न मेरी कोई उत्सुकता थी और न कोई शौक था, केवल पिताजी के कहने पर जबरदस्ती पढ़ता था। पिताजी कहते थे रोज सुनाओ मुझे तब नाश्ता मिलेगा, तो बस सुनाने के लिए मैं पढ़ लेता था, किसी तरह बला टालने के लिए। लेकिन इस चक्कर में मैं 50 बार पढ़ गया, फिर कबीर की पंक्तियां पढ़ गया। अब ये सब बातें याद हो गई, बहुत सारी पंक्तियां याद हो गई मुझे। कोई भी रामायण की चौपाई आधा बोलता था तो आधा मैं दूसरा आधा बोल देता, इतनी याद हो गई मुझे। लेकिन जब मैं ओशो धारा में जुड़ा और साधना करने लगा, तब वो पंक्तियां मुझको उठ उठ के आने लगी। वो जो याद में थी, जो बचपन में मेमोरी में थी, जो जबरदस्ती पिताजी ने पढ़ा दिया था, अब वो काम आने लगी। अभी जब हम साधना कर रहे थे तो सदगुरु ने कहा कि परमात्मा के ही हम अंश हैं। तत्काल मेरे भीतर से वो पंक्ति गूंजी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अब ये पंक्ति मैंने कभी पढ़ी और अब मैं उस पर मनन करता हूं, तो अब वो मेरा अनुभव होते जाता है। जब आप कहते हैं कि मैं ध्यान में उत्सुक नहीं हूं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप कुछ अलग से उसको मानते हैं कि कोई क्रिया है। सबसे बड़ी भूल हुई है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। अभी हम लोग करेंगे भी, आप देखिएगा, ध्यान पूरी तरह अक्रिया है। लेकिन शुरुआत हम क्रिया से इसलिए करते हैं कि क्रिया में छलांग लगा जाए। और आपने कहा कि क्या मुझे कोई आनंदित जीवन के सूत्र दे सकते हैं, सुखी जीवन के? सुखी जीवन के सूत्र तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तभी होंगे जब आप ध्यान में उत्सुक होंगे। ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, नहीं तो ये आपके जीवन में लागू नहीं होंगे। जैसे अभी मैं आपको 3 सूत्र बता देता हूं आनंदित जीवन के लिए। सपोज जिस व्यक्ति को आनंदित जीवन जीना है, उसे सबसे पहले संयम करना चाहिए। संयम क्या होता है? बैलेंस, न इस अति में डोलना न इस अति में डोलना, बैलेंस लाइफ, संतुलन। संयम का मतलब है कि ऐसा संतुलित जीवन जीना, न अधिक खाना न भूखा मरना, न अधिक सोना न अधिक जागना, न अधिक श्रम करना न अधिक विश्राम करना, मध्य में ठहरना। थोड़ा सा श्रम भी, थोड़ा सा विश्राम भी, थोड़ा सा भोजन भी, थोड़ा सा भूख भी, सबके बीच में संतुलन को खोज लेना, ये संयम है। जो संयम को साध लेता है वो जीवन में सुखी है, क्योंकि मध्य मार्ग है, बीच का मार्ग है। हमारा मन अतियों में डोलता है, या तो मरते दम तक खाएंगे, हम ठूस ठूस के खाएंगे, जब जरूरत नहीं है शरीर को तब भी ढाल देंगे, और या फिर हम 9 दिन उपवास कर देंगे कि नहीं खाएंगे, शरीर का रोआ रोआ मांग रहा है, एक टुकड़ा रोटी का डाल दो, नहीं देंगे, भगवान को खुश करके रहेंगे, उपवास रहेंगे, मार डालेंगे अपने। अब अपना ही शरीर है, शिकायत करे भी तो किससे करे बेचारा। तो हम या तो इस अति में होते हैं या इस अति में। क्या आप भोजन के मामले में संयम करते हैं कि खाते खाते एक समय आता है जब आपका बिल्कुल भीतर से शरीर इशारा करता है कि अब नहीं, अब हो गया, उसी समय कोई लहराते हुए रसगुल्ला ले आता है, बस आप शरीर की नहीं सुनते, अच्छा तो लाओ तो इसको भी धन्य कर देते हैं। मैंने तो एक मजाक सुना कि एक चौबे जी बड़े खाने में कुशल थे, वो गए और इतना खाया कि अब उठने की ताकत न रही। तो घर वालों को खबर किया गया कि भाई इतना खा लिया है कि उठा नहीं जा रहा है, अब इसको उठा के ले जाइए आप। तो उसका लड़का आया रिक्शा लेकर और रिक्शा में लोड किया उनको और लेकर घर गया। बामुश्किल उतारे, इतना खा लिए थे, मोटे तो थे ही वो। तो पत्नी ने कहा कि इतना खा लिए हैं, एक हाजमोला खा लीजिए, पचेगा। तो उसने कहा, अरे बेवकूफ स्त्री, यदि हाजमोला के लिए जगह बची होती तो एक रसगुल्ला और ना खा लेता? इतना भर लिया है, इतनी भी जगह शेष नहीं है। तो हम तो अतियों में डोलते हैं, और या फिर उपवास करेंगे कि 3 दिन की 5 दिन की निर्जला व्रत की फलाना व्रत ढेकाना व्रत, शरीर को सताएंगे। हम हमेशा अतियों में हैं, या तो हम अति श्रम करेंगे
मर जाएंगे कमा कमा के, नहीं जब सब इकट्ठा हो जाएगा तब विश्राम करूंगा, वो कभी नहीं आना। और या फिर कुछ लोग इतने आलसी हैं कि जब दुनिया नष्ट हो जाएगी तो श्रम क्यों करना, बस ठीक है। महाआलसी लोग भी हैं। दो अतियों में डोलने वाले लोग हैं, या तो अति श्रम या अति विश्राम, अति भोजन या बिल्कुल उपवास। जीवन के हर फील्ड में आप पाएंगे अतिवादी लोग हैं। ये बहुत बड़ा विवेक है कि व्यक्ति मध्य में ठहर जाए, न इस अति में न उस अति में। मध्य में ठहरने पर एक बड़ा गजब का चीज होगा, आपका शरीर तो संतुलित होगा, मन संतुलित होगा, और चेतना में एक नया डायमेंशन आएगा, वो जो ऊर्जा है ऊर्ध्वगमित होगी। फिर दूसरा आनंदित जीवन के लिए सूत्र है कि कुछ न कुछ सृजन करें। यदि आप कुछ न कुछ क्रिएटिविटी में नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे। परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद क्या है, सृजनशील है। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, तारे, धरती, वनस्पतियां, जीव जंतु, नदी, पहाड़, वनस्पतियां, कितना कुछ बनाया। परमात्मा मतलब परम सर्जक, और परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, महाआनंद। यदि उसके जैसा होना है तो कुछ उसके जैसा बनना भी पड़ेगा। तो कुछ कुछ सृजन करिए, कुछ दुनिया को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करिए। ये मैं नहीं कहता कि क्या करिए, आपको संगीत में मजा आता है संगीत बजाइए, आपको गीत लिखने में मजा आता है गीत लिखिए, आपको बागवानी करने में मजा आता है बागवानी करिए, आपको खेलने में मजा आता है खेलिए। जो भी सृजन हो, आपको लोगों को आनंदित करने में, समझाने में मजा आता है, बताने में मजा आता है, आप समझाइए, बताइए। जैसे मेरा आनंद है ये झूम सत्संग, जब आपके साथ में बात करता हूं तो मैं खूब मजे लेता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरी बातों को सुनने के लिए आ गए हैं। धन्यभागी हूं मैं, इतने मजेदार लोग हैं, प्यारे लोग हैं, इनके पास इतना समय है कि मैं तो ऐसी गप करते रहता हूं, उस गप को सुनने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब सृजन में आता है। अब ये मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं जूम मीटिंग करूं और सत्संग करूं, ड्यूटी तो उधर नौकरी वाली अलग होती है, लेकिन ये तो मेरा आनंद है। सृजन ही आनंद देता है, इसलिए सृजन को खोजें। और सबके जीवन में ये डायमेंशन ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने, कि कुछ न कुछ आप सृजन करें। और यदि सृजन की कला नहीं आती तो मैं कहता हूं आप ध्यान समाधि प्रोग्राम करने आइए। यदि आपने नहीं किया है तो आपको उसमें हम सृजन सिखाते हैं कि कैसे आप सृजन करोगे। ध्यान समाधि, अभी एक बड़ी खुशखबरी लगे हाथ मेरे को याद आ गई, आपको दिला दूं कि अभी 2 मार्च से 10 मार्च तक इस बार ध्यान समाधि मैं खुद ही आयोजित करने जा रहा हूं। मैं स्वयं आचार्य तो रहूंगा ही, कर्नल अंतोष जी रहेंगे, ज्ञानामृत जी रहेंगे, आचार्य अमोल जी रहेंगे, और मैं उसका होस्ट भी हूं। तो मैं आपको बहुत वेलकम करता हूं। आपके किसी मित्र को, परिचित को जरूर कराएं, क्योंकि ध्यान समाधि ही एक तरह से रूपांतरण लाती है आपके सोचने के तरीके में, जीने के तरीके में। और उसमें ध्यान समाधि शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप नए हैं तो वो ध्यान समाधि इतना सरल है जैसे बिल्कुल नींद। अब नींद कोई कठिन चीज तो नहीं है। जब आप सोने जाते हैं तो कोई भारी मेहनत तो नहीं करते हैं, केवल बिस्तर में पड़ जाते हैं, चादर तान लेते हैं, सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इतना ही सरल है ध्यान भी, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा। इसलिए आपके मन में वो कंडीशनिंग हट जाएगी कि मैं ध्यान में उत्सुक नहीं हूं। आप ध्यान समाधि में जरूर आइए स्वामी जीवन जी। ये ध्यान समाधि प्रोग्राम का टाइटल है, लेकिन इन 9 दिनों में आप पाएंगे कि आपके सोचने का ढंग, आपके देखने का ढंग, आपके जीने का ढंग अपने से बदल रहा है। कोई बदलाहट करने के लिए हम उसमें दबाव नहीं कर रहे हैं, अपनी समझ से बदल रहा है। तो ये समझ बड़ा मूल्यवान है। तो पहले भी मैंने कह दिया, एक तो आप सृजन करें और किसी तरह संयम को बीच में लाएं, बीच जीवन में संयम को साधें। और तीसरा, सुखी होने का उपाय है, आनंदित होने का उपाय है अहंकार शून्य जीवन। जितना जितना व्यक्ति इगोइस्टिक होगा, ईगो में होगा, उतना उतना व्यक्ति दुखी होगा, स्ट्रेस में होगा। असल में सारा स्ट्रेस ईगो सेंटर्ड है। जितना जितना अहंकार उतना उतना दुख। जितना जितना आप अपने नेम फेम को पकड़े रहेंगे उतना ही आप दुखी रहेंगे। और ये बिल्कुल सत्य नहीं है। नेम फेम एक काम चलाऊ व्यवस्था है, काम चलाऊ का उपयोग काम चलाऊ ढंग से करना चाहिए। सपोज अब ये मेरा शरीर है, मैं इसको अपना होना मान लूं गहरे में,
तो ये तो रोज बदल रहा है। आज से 10 साल पहले का मेरा फोटो देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखता है, 20 साल पहले का फोटो दिखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखता है, मेरे और 10-20 साल पीछे लौट जाए तो बिल्कुल अलग दिखता है। शरीर तो रोज ही बदल रहा है। आप चूंकि रोज आईना देखते हैं इसलिए आपको लगता है कि मैं तो वही का वही हूं। आपको कोई 5-7 साल बाद देखता है तो कहते हैं कितना बदल गए। अक्सर बच्चों को देखकर लोग देख रहे, अरे तुम इतने बड़े हो गए, तो आपको क्या लगता है वहीं ठहरे रहेगा वो? लोग कहते हैं ना बच्चों को देख करके, अरे तुम इतने बड़े हो गए। खैर वो तो कहने की बात होती है, लेकिन वो रोज बढ़ रहा है बच्चा, आप रोज बदल रहे हैं। तो यदि आप शरीर के साथ गहरे तादात्म्य करके बैठे हैं तब तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको। फिर तो आप उसी को अपना होना मान लिया आपने। फिर मन के साथ आपने अपने को एकाकार कर लिया है। मन भी निरंतर परिवर्तनशील है, शरीर तो थोड़ा धीरे बढ़ता है, मन तो अभी कुछ है अभी कुछ है, अभी पॉजिटिव अभी नेगेटिव, अभी इधर अभी उधर, महातरल है, पारे जैसा छिलक छिलक जाता है। तो इसलिए यदि शरीर और मन के साथ ही आपने तादात्म्य किया तो ये होगा अहंकार। अहंकार का मतलब मैं आकार हूं, और जबकि सत्य है निराकार होना, सत्य है शून्य होना, आकाश की तरह जीना। तो जरा कभी कभी आंख बंद करके आकाश हो जाएं, इसे ही हम ध्यान कहते हैं। बस क्षण भर के लिए, 5 मिनट के लिए ही सही, कभी भी बैठे अचानक गियर बदल दें, मैं आकाश हो गया हूं। ये जो विराट आकाश है ये और मैं अलग नहीं है। जब मैं कह रहा हूं तो यही आकाश, और तब आपको बहुत मजा आएगा। कभी कभी अचानक कोई चीज पकड़ लेगा, कोई ऊर्जा आपको घेर लेगी और लगेगा आह ये तो गजब का है। स्वाद बस एक बार लग जाए तो फिर स्वाद छूटता नहीं है। तो आकाश की तरह जिए। ये 3 सूत्र यदि आपने किए, लेकिन मैं जानता हूं ये 3 सूत्र पालन कब होगा? जब आप ध्यान करेंगे, थोड़ा आकाश को जानेंगे। पहले भीतर के आकाश को जानेंगे, फिर बाहर के आकाश को जानेंगे, फिर जरा आकाश के प्रेम में पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आकाश के साथ एक हो जाएंगे। इसे ही हम ध्यान समाधि कहते हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचें कि ध्यान समाधि को छोड़ करके कोई सुखी जीवन के सूत्र होंगे, कोई टिप्स होंगे जो काम आ जाएंगे। ये काम ही तब आते हैं ध्यान में विवेक जगता है कि अरे मैं अपने हाथों से अपना सुख गंवा रहा हूं, मैं सुखी हो सकता हूं। सुख एक निर्णय है, एक डिसीजन है कि अब मैं आनंदित रहूंगा, अब मैं आकाश जैसा रहूंगा और जीवन के तथ्यों को स्वीकार करूंगा। जीवन में जैसा है, मृत्यु लोक है, यहां मृत्यु घटेगी। इतनी बड़ी आबादी है, थोड़ी असुविधा होगी, यहाँ भांति भांति के लोग हैं, तो कभी कभी विरोध अपमान भी होगा। ये ऐसे तथ्यों को आप स्वीकार कर लें और अपने भीतर की तरफ चल पड़े। और जब मैं कहता हूं भीतर का मतलब आपकी चेतना स्वयं की तरफ दौड़ने लगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक हल्का फुल्कापन, उत्तेजना रहित दशा, एक शून्य दशा, एक शांत दशा न केवल आपको अनुभव होगी बल्कि आपके आसपास जो लोग रहेंगे उनको भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, 5 मिनट में एक तीसरा प्रश्न, फिर ध्यान करेंगे। कह रहे हैं स्वामी जी प्रणाम, स्त्रियों के प्रति प्रेम हो और कभी कभी वासना भी जगे तो वासना से मुक्ति की सबसे सरलतम विधि क्या है? जितना जितना प्रेम होगा उतनी उतनी वासना कम होगी, जितनी जितनी वासना ज्यादा होगी उतना उतना प्रेम कम होगा। ये बिल्कुल दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमित होगी। प्रेम बढ़ता ही तब है, प्रेम का अनुभव हृदय चक्र का अनुभव है। जब तक व्यक्ति की जीवन ऊर्जा हृदय चक्र पर नहीं आती, अनाहत चक्र पर नहीं आती, जब तक व्यक्ति ध्यान नहीं करता और जरा ऊर्जा को ऊपर नहीं ले आता, तब तक वो असली प्रेम क्या है उसे जान ही नहीं पाएगा। एक मित्र ने क्या लिखा है, कुछ मैसेज में लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट प्राण शक्ति लास्ट वीक बाबा एक्सप्लेन, आई वाज मिस्ड। थैंक। मैं बाबा के कोटेशन पर अभी व्याख्या नहीं करूंगा, उस पर अलग से कोई बात करेंगे प्राण शक्ति पर। लेकिन जैसे जैसे वह शक्ति भीतर आपकी ऊर्ध्वगमित होती है, आप प्रेम क्या है इसको फील कर पाएंगे। प्रेम का मतलब ही होता है देने का भाव, दूसरे को हम आनंद दें, दूसरे को अटेंशन दें, ये प्रेम कहलाता है। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी ऊर्जा हृदय चक्र पर आएगी थोड़ी सी, तब।
और जैसे जैसे प्रेम होगा ना, तब आप लोगों का उपयोग नहीं करेंगे अपनी खुशी के लिए। वासना का क्या अर्थ होता है? प्रेम का अर्थ होता है दूसरे को देना, दूसरे को आनंद देना, अटेंशन देना। वासना का अर्थ क्या है? दूसरे को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करना। ये वासना है कि अपने सुख के लिए मैं दूसरे को यूज कर लूं, ये वासना है। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे वासना कम हो जाएगी। दूसरे को आप यूज की वस्तु नहीं मानेंगे, दूसरे को आप चैतन्यता की तरह देखेंगे, आत्मा की तरह देखेंगे। और जैसे जैसे वासना बढ़ती है व्यक्ति की, दूसरों को उपयोग कर लेने की चाहत पैदा होती है, वैसे वैसे प्रेम नहीं रह जाता। इसलिए तो आप देखे होंगे जो लोग बहुत ज्यादा यूटिलिटेरियन रहते हैं, उपयोगितावादी रहते हैं, लोगों को उपयोग, काम होगा तब फोन करेंगे, फोन करेंगे, और क्या हाल चाल है, आपकी अचानक याद आ गई। एक काम था, एक काम था इसीलिए फोन किए थे, और किसी चीज के लिए फोन नहीं किए थे। अक्सर आप अपने फोन कॉल उठाना तो जरा गौर करना, लोग फोन करते हैं पहले तो शिष्टाचार बरतेंगे, हेलो, अच्छा और कहाँ है, जैसे कि आपकी याद आ रही है, क्या कर रहे हैं, अरे आपकी ऐसी ही याद आ गई, फिर धीरे से अपना रख देंगे। एक काम था, काम के लिए ही फोन किया था, आनंद के लिए फोन नहीं किया था। ज्यादातर फोन काम के लिए आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जागेंगे, जैसे जैसे प्रेम से भरेंगे, तो आप पाएंगे आप दूसरों को यूज नहीं करते, बल्कि आप सेवा देने। इसीलिए तो प्रेम का उप उत्पाद क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, सेवा है। इसलिए जो आपको प्रेम करता है वो आपकी सेवा करता है। आप देखना, पत्नी आपको प्रेम करती है तो आपकी सेवा भी करती है, वो प्रेम का परिचायक है। और स्त्रियों के लिए प्रेम ज्यादा सुगम है, क्योंकि वो हृदय चक्र पर जीती हैं, उनके लिए प्रेम सुगम है। इसलिए सेवा उनके लिए धर्म हो जाता है, सेवा उनके लिए आनंद हो जाता है। पुरुष के साथ दिक्कत है, पुरुष को ट्रांसेंडेंट करना है, वहां से प्रेम को उसको जगाना है, चौथे चक्र में उसको आना है। उसका तीसरा चक्र ज्यादा एक्टिवेट है, साहस, कर्मठता, ये ज्यादा एक्टिवेट है। इसलिए उसको जरा ऊपर उठने की जरूरत है। इसलिए प्रेम जो है ना, एक मैं थोड़ा सा अनुभव की बात कहूं, प्रेम पुरुषों के लिए बहुत कठिन होता है, उनके लिए उनको साधना करनी पड़ेगी। स्त्रियों के लिए वो सरल होता है। ध्यान स्त्रियों के लिए थोड़ा कठिन होता है, उनको लगता है कि क्या बैठे, इससे अच्छा जरा नाच गा ना ले, जरा उत्सव ना कर ले, ऐसा उनको लगेगा। तो ये अपने व्यक्तित्व को देखकर ही आपको तय करना है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि प्रेम जितना बढ़ता है उतने उतनी हमारे जो अशुभ शक्तियां हैं, जिनको हम वासना कह रहे हैं या दूसरे को यूज कर लेने की इच्छा कह रहे हैं, वो सब खत्म होती चली जाती है। जहां काम तह राम नहीं, और जहां राम तह काम, तुलसी कबहुक रह सके रवि रजनी इक ठाम। क्या रात और सूरज एक साथ रह सकते हैं? या तो सूरज होगा या रात होगी। जहां राम होगा वहां काम नहीं होगा, जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे सूरज और रात्रि। तो इसलिए प्रेम की जब अनुभूति हो तो उसको और खूब खूब बढ़ाइए, उसकी साधना करिए। और मैं तो कहता हूँ ओशोधारा में जैसे दिव्य प्रेम जी की उत्तर देते हुए मैंने कहा, गुरु जी ने इतना बढ़िया सीक्वेंस बनाया हुआ है कि हम चलते चले जाएं और चीजें घटित होती चली जाती हैं। आप निर्ति समाधि करते हैं तो नूर का अनुभव बड़े आसानी से हो जाता है। अमृत समाधि में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अपने आप हो जाता है। दिव्य स्वाद, दिव्य गंध अपने आप अनुभव में आना शुरू हो जाता है। जब प्रेम समाधि में आएंगे, मुझे याद है मैंने प्रोग्राम जब ऑफलाइन शुरू किया था उस समय, जब 2004 में, तो मैं अगले समाधि के लिए बुकिंग कराता था और उसका अनुभव घर से घटना शुरू हो जाता था। प्रेम समाधि का मैंने बुकिंग कराया, उस समय 3 महीने का गैप जरूरी था, तो प्रेम समाधि का मैंने बुकिंग कराया और 3 महीने पहले मेरे आंखों में अपने आप आंसू आते थे, अनायास, बिना कारण के। तो मैंने गुरुजी को प्रश्न लिखकर पूछा जाकर जब गया तो, कि इन दिनों पिछले 2-3 महीनों से मेरे आंखों में बहुत आंसू आते हैं और मुझे रोना आता है, छोटी छोटी बात पर रोना आता है, किसी का दुख देखा नहीं जाता, बड़ा रो पड़ता हूं। तो गुरुजी ने कहा ये तो शुभ है, प्रेम समाधि के पहले ऐसा ही घटना चाहिए, प्रेम का अनुभव होते जाना चाहिए। यही बात है आपके साथ। इसीलिए मैं कहता हूं समाधि प्रोग्राम को तौल तौल कर मत करिए कि इसको करना कि नहीं करना, करना, अरे बाद में देखा जाएगा, हिसाब किताब बाद में करेंगे। अभी तो अवसर है, सदगुरु मौजूद है, कार्यक्रम हो रहा है, ऑनलाइन जूम और ये सब में अपने घर तक पहुंच रहा है। क्यों चूकना, क्यों इसको गंवाना, क्यों इसको पोस्टपोन करना, क्यों टालना?
आप सोचते हैं जो पैसा आप बचा लेंगे वो सदा बचा रहेगा, वो कोई और ले जाएगा, खर्चा हो जाएगा कुछ न कुछ में। आप सोचते हैं समाधि में खर्च करेंगे, नहीं करेंगे तो पैसा बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा। जब मेरे पास नहीं बचता तो आपके पास कहां से बचेगा? स्पष्ट बात मैंने बता दिया। वो कितना भी पैसा आ जाए बचने वाला नहीं है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या भोग करो या नाश अपने आप होगा। तो आप देख लो, अच्छा है कि उसका भोग कर लो साधना में, और इससे बढ़िया भोग कुछ नहीं है कि समाधि साधना करें और प्रोग्राम में भाग ले। मेरे एक मित्र हैं, बड़े प्रिय हैं, बड़ा मजा आया। जैसे ही ऑनलाइन का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने मुझको फोन किया, बोले स्वामी जी जरा सुझाव दीजिए, सारे प्रोग्राम जो मैं यहाँ अभी मैंने दिव्य समाधि तक किया हुआ है, सब प्रोग्राम करने के कितने पैसे लगेंगे? तो मैंने कहा सब प्रोग्राम एक ही दिन में थोड़ा ही होगा भाई, साल 2 साल लग जाएंगे तुमको। बोले वो मत हिसाब, ये पहले हिसाब के बता दीजिए कितने पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा कि देख लो, अब मोटा मोटी हिसाबों ऐसे प्रोग्राम कुछ कुछ इनको बताया। तो उन्होंने क्या किया मालूम, बड़े गजब के आदमी है, ऐसे आदमी दुर्लभ लोग हैं। उन्होंने, उनके पास पैसा नहीं था ये सब प्रोग्राम करने के लिए ज्यादा, तो उन्होंने 1 लाख एक आदमी से उधार मांगे। तो बोले 1 लाख क्यों उधारी चाहिए? तो बोले मैं ओशोधारा का कार्यक्रम करूंगा, 1 लाख उधारी चाहिए, धीरे धीरे छूटूंगा तुम्हारा, जैसे जैसे प्रोग्राम होता जाएगा तुमको पैसा छूटूंगा, लेकिन 1 लाख दो। और उन्होंने मेरे अकाउंट में उसको जमा कर दिया कि स्वामी जी ये पैसा आपके अकाउंट में है और मेरा बुकिंग आप कराते रहना, जब भी जो प्रोग्राम है आप बुकिंग कराते रहना, ना कोई मुझे दरबार छोड़ना है, चारों दरबार हर महीने जो होता है वो मैं करूंगा, जो भी समाधि प्रोग्राम आएगा वो मेरे सीक्वेंस में करूंगा, जो प्रज्ञा प्रोग्राम आएगा वो सब मैं करूंगा। और उन्होंने दिव्य समाधि शुरू किया था, अभी वो सहज सुमिरन कर रहे हैं और सब प्रज्ञा प्रोग्राम हो चुका है उनका। अजीब मजा आया मुझे, बहुत गजब के आदमी है, ऐसे सोचने वाले लोग बहुत दुर्लभ लोग हैं। उन्होंने कहा मैं सब कर डालूंगा, मैं पोस्टपोन नहीं कर रहे। मैं कहा आपकी तो अभी, आप तो युवा हैं, अभी तो उम्र बहुत बाकी है, आप धीरे धीरे करना। ना ना क्या धीरे धीरे करना, जब अभी सब सरंजाम मौजूद है, सारा इंतजाम मौजूद है, तो कल पर क्यों टालना? इसको मैं कहता हूं योद्धा साधक, ये एक योद्धा की भांति जूझ पड़ा, क्या हिसाब। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तौले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। पी गए पूरा, काहे को तौल तौल के पीना, हिसाब किताब कर क्या पीना, जब मदवा सामने हो तो क्या फिर उसको हिसाबना। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बिल्कुल चूकना नहीं है, ये अवसर दोबारा आए ना आए। कोरोना का धन्यवाद कि इतना बढ़िया अवसर उपलब्ध कराया सारे प्रोग्राम के लिए, नहीं तो ट्रेन चढ़ो, प्लेन चढ़ो, यात्रा करो, घर से छुट्टी लो, पति पत्नी में लड़ाई होगी कि तुम इतना आध्यात्मिक हो तो तुम काहे शादी किए, इतना झगड़ा, झांसा में छुट्टी लेने में मुश्किल, कोई छुट्टी नहीं देता, सास बहू में झगड़ा, हजार जिलालत झेल के आध्यात्मिक साधना होती थी। इधर कुछ नहीं, 1 घंटा चुपके से घर के कोने में बैठ गए और हो गया काम। नीता कुछ कह रही है, तो नीता ने हाथ उठाया हुआ है, क्या है नीता बोलिए, फिर हम ध्यान के लिए चलेंगे। फेसबुक के मित्रों को यही विदाई, धन्यवाद। नीता ने हैंड राइज